जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, एक दिन आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। ये नारा लगाया था कप्तान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने से पहले और कहा गया कि गरीब आदमी की मुश्किलात कम की जाएंगी, नया पाकिस्तान बनाया जाएगा, लोगों को खुशहाल किया जाएगा। लेकिन फिर हमने ये देखा कि कप्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए और उसके बाद चीनी महंगी होना शुरू हुई, आटा महंगा होना शुरू हुआ, अद्वियात महंगी होना शुरू हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जाता रहा। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी रुपए डॉलर की मुकाबले में मुसलसल गिरता रहा, यानी हर तरफ महंगाई 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 का शोर मचना शुरू हो गया। अब रोटी भी महंगी करने का ऐलान कर दिया गया है नान भाई एसोसिएशन की जानिब से। वो कह रहे हैं कि जो रोटी है वो 12 रुपए की अब फ़रोख्त होगी, जिसकी कीमत अब 10 रुपए थी, और जो नान है वो 18 रुपए का फ़रोख्त होगा, जिसकी कीमत 15 रुपए थी। ये तमाम तर जो गुफ्तगू है ये गरीब आदमी पर बिजली बन कर गिरी है, क्योंकि बिजली भी महंगी हुई, गैस भी महंगी हुई। अब आम आदमी ये परेशान है कि सर्दियों का मौसम आ चुका है लाहौर शहर में, लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, लोग मजबूर हैं, तंदूर की तरफ जाते हैं, रुख करते हैं और वहाँ से अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए रोटी लेकर आते हैं अपने उसी मखसूस बजट में जो वो कमाई करते हैं। वो पहले ही इस महंगाई के बोझ तले परेशान है, अब एक और बोझ डाल दिया जाएगा उन पे। इस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों की भी राय लेंगे कि वो कितने ज़्यादा परेशान होते हैं, और इसके साथ कोशिश करेंगे कि नान भाई एसोसिएशन से भी रब्ता करें कि वो हमें बताएं कि वजह क्या है कि रोटी और नान की कीमतों में क्यों इजाफा किया जा रहा है। चाचा रोटी लेने आए हैं? जी जी रोटी लेने। रोटी महंगी हो रही है? ये आपको पता ही है जी क्या हो, क्यों महंगी हो रही है। क्यों हो रही है? महंगाई हो रही है, रोटी तो महंगी होनी है। कितने परेशान है इस महंगाई? इसमें आटे थे तोड़ा तो 1200 रुपये का हो गया, तो परेशानी तो होनी है ना। क्या काम करते हैं आप? ये काम इधर एक रेडी लगाते हैं फ्रूट की। फ्रूट की रेडी लगाते हैं? कितने पैसे बच जाते हैं? तो ये 600-700 रुपया बचता है, 800 बच जाता है, तो उसमें गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मुश्किल से हो रहा है। घर में गैस आती? गैस नहीं, कभी नहीं आती। गैस नहीं आती? सिलेंडर बाल रहे हैं, बिल दे रहे हैं गैस का, सिलेंडर जला रहे हैं। सिलेंडर भी महंगा हो गया, 220 रुपये किलो ले रहे हैं, वो भी महंगा हो गया। तो फिर तंदूर का एक ऑप्शन बचता था कि यहाँ से सस्ती रोटी मिल तो जाएगी। ये इधर भी 10 रुपये की रोटी होगी। 10 से 12 की हो रही है अब। हाँ सही है, 12 की हो जाएगी। तो यही बात है ना, महंगाई ने तो लक तोड़ दिया अपन। लक तोड़ दिया, तोड़ मुश्किल हालात हो गए, मुश्किल है, परेशानी बढ़ती जा रही परेशानी बढ़ती जा रही है। आप भाई क्या काम करते हैं? सर ये मेरा रेस्टोरेंट है। आपका रेस्टोरेंट है यार, ये नान और रोटी महंगी हो रही है। सर पहले गैस का रेट था 1056 रुपये, अब है 2765 रुपये। इसकी वजह से गैस, ये RLNG का कोटे में ये लगा हुआ है, इसकी वजह से गैस जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, और सिलेंडर जो है वो 10,000 रुपये का मिलता है, उससे फिर जो है बहुत जो है मुश्किलात हो रही हैं। काम पहले नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, उसकी वजह से परेशान भी हैं। बस किराए और बाकी बिल छिल वो बहुत मुश्किल से पेड करते हैं। तो जो गरीब आदमी इस रेस्टोरेंट पे आके खाना खाने की सर उम्मीद के फिलहाल साथ तो उनको आता है, जितना हमारी तरफ से रिलीफ है वो हम दे रहे हैं। 10 रुपए की रोटी दे रहे हैं, बाद कई जगहों पे 12 रुपए की भी दे रहे हैं। अब तो ऐलान कर दिया आपकी एसोसिएशन ने भी कि रोटी उन्होंने किया है, ऐलान किया है, जितनी देर तक हो सकता है हम इनके साथ तावन करेंगे और 10 रुपए की रोटी देंगे। जब 12 की ना गुजारा होगा बिल्कुल फिर करनी पड़ेगी। तो वो हालात आगे ना गुजारे वाले? जी अभी तो कुछ चल रहा है ना, सिस्टम कुछ चल रहा है। हाँ जी, आगे क्या लग रहा है? आगे अगर ज़्यादा मुश्किलात होगी तो फिर 12 की करनी। आप भी करेंगे? जी। भाई आप क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? जी जी। कितनी महंगाई चल रही है इसमें? अभी तो महंगाई इंक्रीज़ ही हो रही है दिन बाय दिन ना, इंक्रीज़। अब जिस तरह मैं रेस्टोरेंट आया हूँ रोटी लेने, तो आज 10 रुपीज़ की है, तो अब सुन रहे हैं इसकी प्राइस फिर बढ़ रही है, 12 हो जाएगी? जी जी इंक्रीज़ कर रही है। तो कितना बोझ पड़ेगा? बोझ तो काफ़ी पड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट, तो पहले पॉकेट मनी मेरी 500 है पर वीक, तो अब वो 500 भी मुझे अब महंगाई के साथ साथ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं UT से कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? लग रहा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा? जी उम्मीद तो है। अभी फर्स्ट टाइम मैंने वोट दिया इमरान खान को ना। इमरान खान को वोट जी दिया जी, था? फर्स्ट पहला वोट। किस उम्मीद पे वोट दिया था? कि चेंज आएगा, बस सब तंग आ गए थे हम। पहले एक ये भी बात है कि ना, आपने कहा आजमाया नहीं है, पुरानी सियासी जमातों को सबको चांस दे दिया, इसको चांस इसको भी एक चांस देना चाहिए था। क्या खुशी हो रही है वोट देके या मायूसी? अभी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसको अभी भी थोड़ा टाइम देना चाहिए हुकूमत को ना, क्योंकि अभी तो 3 साल हो गए इस हुकूमत को ना, 14 साल चल रहा है। तो देखा जाए पिछली भी हुकूमत में महंगाई रही है, ऐसे नहीं कि महंगाई नहीं रही, तो इस हुकूमत में भी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसको टाइम देना चाहिए। थोड़ा टाइम देते हैं, हालात बेहतर कर लेंगे। जी जी उम्मीद है इमरान खान को। ठीक है जी। क्या काम करते हैं भाई? भाईजान लंडे तो रेडी लगाने हैं।
रेडी लगाते हैं, इंशाल्लाह महंगाई से परेशान है? बहुत परेशान है। परेशानी तो मुसीबतां ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲਾਲਾ। नहीं गुजारा हो रहा? ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। नहीं छड़ना। ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇ। वो नारा लाने ने गरीब का। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। नान ते रोटी महंगी हो रहे हैं। ਆ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ। इमरान खान ने रोटी महंगी कर दी। ये गरीब आदमी जो रेड़ी लगाता है, रेड़ी बांध है, उसकी गुफ्तगू आपको सुनवा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं जो रोटी लेने के लिए आते हैं वो परेशान हो गए ये खबर सुन के कि रोटी महंगी हो जाएगी। पहले ही इस मुल्क में महंगाई है और महंगाई के बोझ से लोग मुसलसल परेशान हैं, परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। कोशिश करेंगे और लोगों से भी बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि वो अपना क्या मौक़िफ़ देंगे इस पर कि रोटी भी महंगी हो रही है, नान भी महंगा हो रहा है। पहले ही ओवरऑल मुल्क में महंगाई है, महंगाई के बोझ तले लोग दबते जा रहे हैं। गैस का बहरान है, गैस लोगों के घरों में नहीं आ रही। महंगा LPG सिलेंडर लेने पर मजबूर हैं, वो भी महंगी मिल रही है। और अगर उसके बाद एक ऑप्शन बचता है लोगों के पास तो वो तंदूर का ऑप्शन बचता है कि वो वहाँ से जाके रोटी या नान अपनी पसंद का ख़रीद लें और आके उसको खाएं और उससे अपना गुजारा करें, गुजर बसर करें। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर भी अब कीमतें बढ़ जाएंगी तो गरीब आदमी मुसलसल परेशान होता जाएगा, उसकी परेशानी में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं आ रही। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। भाई कैसे हैं आप? महंगाई है जी, बहुत महंगाई है, ये रोटी भी महंगी हो रही है। बहुत महंगी हो गई है। 5 रुपए की मिलती थी, 10 रुपए की हो गई है, अब 12 की हो रही है। 12 की हो रही है, ये 10 की दे रहे हैं। आज 10 की दे रहे हैं ना, कल से 12 की देंगे। अच्छा 10, नान 15 का था, 18 की देंगे। सही कह रहे हैं। कितना परेशान है? बहुत परेशान है, क्या करें। क्या स्टूडेंट हैं या काम करते हैं? स्टूडेंट ही है। स्टूडेंट ही हैं। जी। तो स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल है गुजारा करना? आपके सामने, आपको पता है, हर हालात का आपको पता है। हमें तो पता है, हम चाह रहे हैं आप भी बताएं ना, ताकि हुकूमत तो मानती नहीं है कि हालात खराब है। वो तो कहते हैं पाकिस्तान हुकूमत ने तो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। इमरान खान ने तो कह दिया अगला साल सही होगा, अगले साल कहेगा उससे अगला साल सही होगा। ये साल पे साल चलता है। साल पे साल चलता रहेगा ऐसे। आपको लग रहा है कि सही हो जाएगा? मुझे नहीं लगता सही होगा। नहीं लगता। नहीं लगता, उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद ही नहीं है। वोट दिया था आपने? वोट दिया था इसे, लेकिन दोबारा इसे नहीं PTI को ही वोट दिया था? PTI को वोट इमरान दिया। खान को ही वोट इमरान दिया। खान को वोट दिया था, अब नहीं उसे देना। अब क्यों नहीं देना? इसी वजह से नहीं देना, हमने कहा था हालात बदलेगा, लेकिन नहीं बदल रहा। तो हालात बेहतर होने के बजाय क्या खराब हो गए? खराब हो गए हालात। आप क्या पढ़ते हो आप? मैं तो अभी BA FA के पेपर दिए हुए दूसरे ना। FA के पेपर दिए, अब बैचलर्स में जा रहे हो। जी, मुश्किल होता जा रहा है। बहुत मुश्किल। अब तो मतलब कोई काम देख रहे हैं, काम करें। अच्छा, हाँ, काम देख रहे हैं, ये देख रहे हो कि कोई काम कर लें, काम कर लें। पढ़ाई छोड़ दें। छोड़ दें। तो घर में कितने हैं कमाने वाले? 2 मैं छोटा हूँ, 2 बड़े भाई हैं, वो कमाते हैं। वो कमाते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। महंगाई से परेशान है? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा। कितना परेशान है? हुकूमत तो कहती है पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, आप कहते हैं महंगाई है। देखो सर, मैं यानी कि महंगाई इतनी होगी है कि घर का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया सर। मुश्किल हो गया। हाँ जी सर। पहले इतनी टेंशन नहीं होती थी, यानी कि मजदूर तबका जो है ना वो परेशान नहीं होता था। अब ज़्यादातर ये मजदूर तबका परेशान है महंगाई की वजह से। अब तो रोटी भी महंगी हो रही है। हाँ जी भाई, रोटी महंगी हो रही है, बस यही चीज़ रह गई, बाकी तो सब कुछ महंगा। मजदूरी करते हैं आप? हाँ जी, मजदूरी इधर ही करते हैं। इतने पैसे बच जाते हैं कि अब वो जो पैसे बच रहे थे उसमें भी 12 की रोटी होगी, 2 रुपए मजीद इजाफा होगा। 2 रोटियां खाएंगे तो 4 रुपए एक टाइम पे बढ़ेगी, और 3 टाइम आपने रोटी खानी है, 2-2 रोटियां भी खाएं तो 12 रुपए तो आपका एक दिन में बढ़ गए आपकी ज़ात के। हाँ जी सर। देखो भैया, पहले भी यानी कि ये 1000-1500 रुपये ये 24 घंटे में, यानी कि ना ये समझो कि एक टाइम तक है 1000, ठीक है ना। तो अब बहुत मुश्किल हो गया सर, महंगाई बहुत हो गई है। आगे देखो क्या होता है, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम परेशानी है। परेशानी है सर। परेशानी है जी। चाचा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। अल्लाह चाचा का कितनी को महंगाई है? बहुत ज़्यादा है जनाब, बहुत ज़्यादा। हमारी जो कैपेसिटी है इससे बहुत ज़्यादा हो गई है। गुजारा कैसे कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से वो रेडी लगा रहा हूँ, रेडी से मजदूरी करते हैं। महंगाई का जो कितने घंटे रेडी लगाते हैं? 12 घंटे 12 घंटे रेडी 12 लगाते हैं। कितना कमा के जाते हैं? 800, 700, 900 बस ये। ये रोज़ कमाया जाता है रोज़। या खाली दिन भी जाते हैं? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, खाली भी हो सकता है। खाली भी हो जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 बच्चे। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। तो 5 बच्चों का गुजारा करना मुश्किल है, मुश्किल इस हो जाता महंगाई है? के दौर में बहुत मुश्किल है जी। इतनी महंगाई हो गई, 12 रुपए की रोटी, नान 15 रुपए का, 18 रुपए का। 18 रुपए का वो हो रहा है, वो मजीद और बढ़ाएं इसको। 18 रुपए का हो रहा है ना? बिल्कुल जनाब। तो इसमें बहुत मुश्किल है गुजारा इस वक्त करना, गरीब आदमी के लिए, तनख्वाहदार आदमी के लिए
जो मतलब है क्लास 4 हैं, क्लास 4 मतलब है उनके मिडिल तबके के लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा अपनी इस कैबिनेट जो मौजूदा हुकूमत है उससे कि इस पे नज़रसानी करें। खान साहब मतलब वो तो कह रहे हैं घबराएं ना, आप घबरा रहे हैं। घबराने वाली वो बात कह रहे हैं, उनकी हुकूमत कहती है, उनकी काबीना के लोग कहते हैं मुल्क पाकिस्तान सस्ता तरीन वो मुल्क है। ठीक रखा है भाई, वो सस्ता है पाकिस्तान। नहीं भाई, जो जिसके साथ वो कर रहे हैं ना बाहर के मुल्कों के साथ, वहाँ की मुलाजिम की तनख्वाह भी मतलब है 40-50 हज़ार उससे ऊपर है, प्लस है ना। तो हमारे यहाँ तो जो क्लास 4 हैं उनके 18,000 15,000, ये बेचारे जो मजदूरी कर रहे हैं 12,000 में कोई लगा, उसमें क्या करेंगे? वो जिन मुल्कों के साथ वो कर रहे हैं मुकाबला, उनमें तो 60-50 प्लस मतलब है, उसमें सहूलियात भी बहुत हैं। सहूलियात भी हैं, मतलब है वो दे रहे हैं। तो इसमें बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए। बस खान साहब ठीक कह रहे हैं कि गरीब कोई नहीं रहेगा, गरीब खत्म हो रहे हैं, गरीबी खत्म हो जाए। तो इन्होंने नारा लगाया था रोटी सस्ती होगी, महंगी होगी जान, एक दिन आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। बस ये नया पाकिस्तान देख लिया हमने, अब मजीद देखेंगे और क्या होता है। पसंद नहीं आ रहा आपको नया पाकिस्तान? सर मैं खुद पीटीआई को वोट दिया है, पीटीआई का मतलब भाई बड़ा शदाई था वर्कर हूँ, शिदाई थे, शिदाई नारे लगाए इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पर अब दिल करता है कि खान साहब को नेक्स्ट टाइम मतलब है, मैं तो चाहता हूँ कि जो मौजूदा पोजीशन है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए पॉलिसी बनाए, कोई पॉलिसी होती है गवर्नमेंट। ये बताएं कि अब कोई नारा लगा रहा होगा आपके सामने, इमरान खान जिंदाबाद, है, दुख होता है, अफसोस होता है कि खान साहब का किस बात का नारा लगा रहे हैं, कि खान साहब ने क्या मतलब है, क्या गरीब के लिए क्या किया खान साहब ने? 12,000 रुपया चंद लोगों के लिए, वो एक दफा मतलब 6 माह के बाद अगर रिलीज कर रहे हैं तो कोई उसका वो नहीं। राशन कार्ड दे रहे हैं लोगों को, सस्ता राशन। नहीं जनाब, कहाँ राशन कार्ड, किसको राशन कार्ड? राशन कार्ड को छोड़े, कोई राशन कार्ड कोई नहीं हमें मिलता। हम जो देहातों में लोग रहते हैं वो राशन कार्ड से क्या करेंगे? उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ से जाके मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर के। हम लाहौर में, मैं एबटाबाद का से बिलीव करता हूँ, एबटाबाद मेरा शहर है, तो मैं लाहौर आया हुआ, मेरे बच्चे वहाँ से एक देहात से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर 20 किलो 25 किलोमीटर वो चल के कहाँ स्टोर ढूंढेंगे कि कहाँ से मिल रहा है राशन कार्ड, कहाँ मिले? नहीं मिलेगा। नहीं, ये सब बातें हैं फजूल। ठीक है जी। कितने परेशान है भाई महंगाई से? परेशान तो बहुत हैं। स्टूडेंट है? जी स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS कर रहा हूँ MLT। वेरी गुड। कहाँ से आए हैं? मैं बिहाड़ी से। बिहाड़ी से लाहौर पढ़ने आए हैं? जी हाँ जी। तो गुजारा हो रहा है लाहौर शहर में? गुजारा हो रहा है, गुजारा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ। जॉब भी कर रहे हैं? Yes. क्या जॉब करते हैं? मैं हॉस्पिटल में होता है एहसान मुमताज़ में, लेबॉर्ट्री में। लेबॉर्ट्री में? जी। तो वहाँ से इतने पैसे मिल जाते हैं कि ये मैनेज हो जाता है चीज़ें? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का तो खर्चा ही बहुत ज़्यादा है। मैनेज करते हैं, वो मुश्किल ही होता है, लेकिन ईजिली नहीं होता मैनेज। मुश्किल होता है? मुश्किल से गुजारा। तो जो उम्मीद लेकर आए थे कि लाहौर तो समंदर है, बड़ा शहर है, मौके बहुत हैं, मौके इतने ज़्यादा मिलते हैं कि बंदा तरक्की कर जाता है, वो नज़र आ रहा है? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मैं नहीं कहता, अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि महंगाई बहुत है, गुजारा करना मुश्किल है। जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो उसको फिर गुजारा भी करना, पैसे 25-30 भी आता है ना तो मंथ के एंड पे वो बचता नहीं है, नहीं बचता। गुजारा करना मुश्किल है। यानी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, गुजारा इतना मुश्किल हो गया है बहुत है कि उस वजह से वो अपॉर्चुनिटी भी निकल जाए। अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप क्या काम करते हैं भाई? मैं होटल पे ही काम करता मजदूर हैं? हाँ जी। कितनी तनख्वाह है? हूँ। मेरी 25,000 तनख्वाह है। 25,000 तनख्वाह है। कितने हैं घर में खाने वाले? 4 लोग। 4 लोग। गुजारा ठीक हो जाता नहीं है? होता गुजारा इसमें। 25,000 में गुजारा नहीं नहीं होता? होता जी। ये कैसे हो गया भाई? खर्चे बहुत हैं, दूध की कीमत देख लें, आटे की कीमत देख लें, सब्जियां देख लें, घी देख लें, जो जितनी चीज़ें हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वो तो महंगी हैं। कुछ तो पैसे बचते हो? नहीं बचते, बचते ही उधार नहीं। लेना पड़ जाता है जी। 25,000 लेके भी उधार लेना जी, पड़ रहा उधार है? लेना पड़ जाता है जी। इतना मुश्किल हो गया? इतना मुश्किल हो गया। तो पहले बच जाते थे पैसे? पहले ठीक थे, पहले घी की कीमत 150-60 रुपए थी, अभी वही 400 रुपये हो गई है। चीनी की कीमत 50 रुपये थी, वही 110-20 में मिल रही है। आटा 30-35 में था, वही 60-65 रुपये चला गया। अब कुछ चीज़ें, रोटी नान भी महंगा हो रहा है जी ये भी महंगा हो रहा है जी। फिर तो मजीद परेशान। गैस का बिल डबल से ट्रिपल हो गया। पहले इसका बिल 1100 पर MB था, अब ये 2600-2700 रुपये हो गया। इनकी भी मजबूरी है रेट बढ़ाना। आटा भी महंगा है, पहले 800-850 का थैला मिल रहा था, अभी 1100-1200 का मिल रहा है। जो अच्छे वाला आटा है वो 1200 का मिल रहा है, जो नॉर्मल आटा है वो 1000-1100 में मिल रहा है। फर्क है? फ़र्क है। जिसने रोटी पैसे जो नॉर्मल आटा है उससे अच्छी रोटी नहीं बनती? उससे अच्छी रोटी वो ब्लैक हो जाती रोटी, काली हो जाती है? काली हो जाती है उससे। यानी तंदूर में वो आटा इस्तेमाल नहीं होता? नहीं हो सकता। जो यूटिलिटी स्टोरों पे मिल रहा है वो आटा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। उससे रोटी नहीं सही बनती? सही रोटी नहीं बनती उससे। चाचा की हाल है? आगे आओ थोड़ा यार। कोई हाल नहीं। क्यों? सर 3500 रुपया घरों लिया, आज 10 दिन हो गए और अगलो रेट भरया पैन।
ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਪਿਆ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ है रोटी ਲੱਭ ਰਹੀ है 1 रुपया नहीं बच नहीं बचता यकीन करो जी 3500 रुपया लगाया और रेडी तो सौदा देख लो बाकी उधारा है उधार भी देना है वो 3500 भी बेचे बस है कि शुक्र है रोटी का कुछ 100-150 बनता वो खा लेते हैं बस 10 दिन हो गए यकीन करो नहीं कोई काम 10 दिन हो गए हाँ कोई काम 1 रुपया नहीं बचा 1 रुपया नहीं बस रोटी बच रही है ये झूठ नहीं मारते तो रोटी भी महंगी हो रही है वो महंगी हो रही तो फिर और वो रोटी नहीं खा सकेंगे महंगी हो रही है और क्या करें आप कह रहे हैं 1 रुपया नहीं बच रहा रोटी तो 2 रुपए महंगी हो रही है ये महंगी हो रही तो फिर की मोड़ो बस रोटी तो तंग होवांगे ये महंगाई हो रही है तो फिर कोई महंगाई अब बढ़ती जा रही है कहीं लग रहा है कि हालात बेहतर होंगे नहीं मन तो नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता कोई उम्मीद ही नहीं नहीं वोट देता सी वोट भी नहीं दिया हमने झूठ नहीं मारा वोट क्यों नहीं दिया नहीं दिया जो तो फायदा ही नहीं होना फिर क्या फायदा वोट ही वोट नहीं नहीं मारा मैं तो सही कह रहा हूँ वोट किसको दे कोई जेड़ा आंदा वो अपना ही करता है बस सब अपना अपना ख्याल वाह उसकी ऐश हो रही है हम भूखे मार रहे हैं भूखे मार रहे हैं। भूखे ही मार रहे हैं जी 10 दिन हो गए बच्चे ना करें 10 दिन में कुछ कमाया नहीं तो आधी रोटी ना तो क्या फर्क बच्चा ने की जा देवांगे 10वें दिन क्या कहते हैं बच्चों को ये क्या करें और 2500 रुपये मकान का किराया वो मांग रहे हैं वो 2500 कहाँ से देंगे 2500 मकान का किराया है 2500 रुपये वो देना है वो देना है 3500 था 3500 वो लग गया वो लगा नहीं बिच्चे पड़ा लेकिन बचत नहीं कोई आ रही तो फिर क्या करें तो लग गया ना लग वो गया। सामान बिकेगा तो वापस आएगा जी हाँ जी हाँ बिक नहीं रहा नहीं बिक रहा जो उधार लेंदा वो भी वो यकीन करो वो रेडी भरी पड़ी है ये बात नहीं झूठ नहीं बोल रहा कितना उधार लिया 5000 का 5000 उधार ले लिया जी 3500 अपना 3500 अपना लगाया जी हाँ। 8500 रुपया लगाया लगाया है अब 8500 से ऊपर आएगा तो उधार भी वापस जाएगा किराया भी निकलेगा जी हाँ ये बात और बच्चे भी फिर रोटी हाँ खाएंगे बच्चे भी खानी है ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢੋ तो खाली ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ उन्होंने तो किराया लेना काम होवे या ना होवे ये बात है सर परेशानी है तो यकीन करो ये होटल वाले भी सही कह रहे हैं आज ना कुछ 8-10 दिन हो गए शाम को पतीले भरे रहते हैं दूध के भी और सालन के भी यहाँ भी लोग नहीं आ रहे नहीं पहले बहुत रश होता था होता था राज बिल्कुल होता था मैं नहीं झूठ भाई क्या कहेंगे महंगाई पे सर महंगाई का क्या कहें बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है मजदूर आदमी है 900 रुपये दिहाड़ी है हमारी 900 रुपये में हमने किराया भी देना है खाना भी है पीना भी है सारा कुछ करना है नहीं गुजारा बहुत मुश्किल है अब तो रोटी नान भी महंगा होना रोटी नान भी महंगा हो रहा है अब ये देखें रोटी लेने आया हूँ एक 3 रोटियाँ ली हैं सालन लिया है 150 रुपये बन गया अब 900 रुपये दिहाड़ी है और 150 रुपये हम इधर दे देंगे बाकी घर के लेके जाएंगे किराया क्या देंगे दूध रोज़ का 200-250 दूध जाता है घर का बच्चे हैं छोटे खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया तो क्या हुकूमत ख्याल नहीं करी सोच नहीं रही गरीब हुकूमत का मेरा ख्याल है ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ वो तो कहते हैं उनका दुनिया का ध्यान ही सस्ता अपना- तरीन मुल्क है नहीं नहीं हमारी तरफ ध्यान ही नहीं ये होता बयान सुना आपने बिल्कुल वो मैंने कहते हैं पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है मैंने वोट पीटीआई को दिया इस वजह से कि चलो कुछ बेहतरी आएगी हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आएगी लेकिन उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है वो ख़राब होते जा रहे हैं हालात आगे भी हालात अच्छे नहीं नज़र आ रहे बुरे नहीं नजर आ रहे दिन ब दिन बुरी होते जा रहे दोबारा वोट देंगे नहीं वोट तो मैं दोबारा इसको दूंगा लेकिन अब वोट देंगे किसको मुझे ये बता देना कोई है ही नहीं है ऑप्शन ही कोई नहीं है हमारे पास आगे कोई ऑप्शन हो तो हम बताएं ना कि इसको देना है या उसको देना है ऑप्शन ही नहीं है ये कि अपना वोट हम अपने पास महफूज कर लेंगे बस बस वोट ही नहीं देंगे नहीं देंगे जाहिर बात है हालात आपके सामने है सारा कुछ आपके सामने है ठीक है जी आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे और लोग अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं रोटी नान तमाम तर चीज़ें ही महंगी होने का ऐलान कर दिया है नान भाई एसोसिएशन ने जो रोटी है वो 10 से 12 की हो जाएगी जो नान है वो 15 से 18 रुपए का हो जाएगा इससे पहले बिजली महंगी होती गई गैस की कीमतों में इजाफा देखने में आया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने में आया अद्वियात महंगी हुई नान और आटा जो है वो महंगा हुआ चीनी महंगी हुई तमाम तर चीज़ें महंगी होती जा रही गरीब आदमी मुसलसल परेशानी के आलम में मुफ्ता ब्रेक करते हैं फिर क्या वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ रहिए नाज़रीन ब्रेक बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं बात करें महंगाई की नान और रोटी की कीमतों में भी इजाफा करने का फैसला कर लिया गया रोटी अब मिलेगी 10 से 12 रुपए की और जो नान है वो 15 रुपए का था और अब मिलेगा 18 रुपए का यानी इसमें भी इजाफा हो गया गैस की कीमतों में इजाफा हुआ बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ आटा चीनी दालें सब्जियां तमाम तर चीज़ें महंगी हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया गरीब आदमी मुसलसल परेशान और परेशानी में चीख रहा है पुकार रहा है रियासत को कि हमारी कोई फरियाद सुने लोगों से ही बात कर लेते पूछते थे
भाई महंगाई से परेशान है? भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई ने तो तंग कर रखा हुआ है। कितना तंग कर दिया? भाई इतना तंग कर दिया, बाइक थी मेरे पास, मैंने अपनी बाइक सेल कर दी। बाइक बेच दी? बेच दी, इसलिए बेच दी, फ्यूल नहीं पूरा होता था, क्या करें, पैदल चलते हैं या साइकिल ले लिया, बिलीव करें साइकिल ले लिया है। बाकी साइकिल ले ली है? मैं आपको दिखा तो नहीं सकता लेकिन पड़ी हुई है। अभी मैं भाई को देने आया था, खाना देने आया था पैदल, तो क्या करें, महंगाई आई बहुत ज़्यादा। तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? अल्लाह की ज़ात गुजारा करा रही है भाई। हुकूमत तो कहती है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, आप कह रहे हैं इतना महंगा है। ये सर ये कहते हैं कि आउट ऑफ कंट्री में सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल इधर है। उनकी सहूलियात भी तो देखें ना, वो उनको सहूलतें भी देती हैं। हमें तो ये रोटी का नहीं पूछता कि भाई रोटी खाई है कि नहीं खाई। रोटी भी महंगी हो रही है। बहुत सारी बात है, रोटी भी मैंने ख्याल में वो भी बंद करनी पड़ेगी हमें। वो भी बंद करनी पड़ेगी? जाहिर बात है। पेट्रोल महंगा हुआ, मोटरसाइकिल बेच दी, रोटी महंगी होगी तो फिर क्या करेंगे? मर जाएंगे, फिर यही कर सकते हैं। मरना तो है ही है एक ना एक दिन, इसके पीछे लग के मरेंगे। फिर इसको पता भी तो चले मेरे पीछे मर रहे हैं लोग। इतने बुरे हालात भाई वो आपके सामने ही है। 17-18 हज़ार में मुझे आप बताएं, आपको देता हूँ मैं 18 हज़ार रुपया, घर का रेंट नहीं हो सकता भाई मेरी बात सुनें, घर का रेंट है, अपना खर्चा है, खाना है, राशन है, बिजली का बिल है, ठीक है, उसके बाद गैस का बिल है। 18 हज़ार में मैनेज करके दिखाएं आप मुझे। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता भाईजान। एक बंदा कमाने वाला है, यकीन करें, बच्चे कसम खुदा की बच्चे पैसे नहीं लेके जाते, रोते हैं हमें पैसे दो, कहाँ से लेकिन आप कह रहे हैं महंगाई है, हुकूमत तो देखें उनकी तरफ तो वो नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए नई नई आ रही है। महंगाई इतने तो, अच्छे हालात हो तो ये सब हो रहा होता है ना। महंगाई तो वो हमारे लिए है ना, उनके लिए थोड़ी है। उनके लिए नहीं है। उनको किसी वजीर को पूछो आटे का क्या रेट है, चीनी का रेट क्या जा रहा है, किसी को नहीं पता। तो कहते हैं 80 रुपए 90 रुपए मिलती है। हमें हमसे पूछ लें आप। सब कुछ कंट्रोल रेट पे मिलता है। 110 रुपए चीनी मिल रही है, 100 रुपए मिल रही है, 90 रुपए चीनी वो मिल रही है जो खाने के काबिल नहीं होती, जिसको हम पाउडर है, आइसिंग शुगर कहते हैं, आइस शुगर कहते हैं जिसको, पाउडर कहते हैं, वो खाने के काबिल ही नहीं है। बाकी ये है कि हुकूमत हमारी माशाल्लाह जिंदाबाद। जिंदाबाद। आप कितना परेशान है महंगाई? जी सर, महंगाई तो बहुत परेशान कर रखा है। महंगाई की वजह से तो अभी बहुत मुश्किल हो गया सुबह शाम का गुजारा करना भी। लेकिन ये है कि उम्मीदें जो लगाते हैं, बताते हैं हुकूमत वाले, उनके बारे में हम खुद सोचते हैं कि क्या किया जाएगा, क्या होगा, कैसे बेहतरी आएगी। तो अभी तक बेहतरी तो रोटी और नान भी महंगा हो रहा है। जी जी बिल्कुल, वो नान और रोटी महंगा होगा तो यकीन आदमी भी मजदूर तो रोटी खाने के लिए काम करता है ना, काम करता है। जी तो वो रोटी महंगी हो जाएगी, फिर क्या करेगा? बस फिर अल्लाह मालिक है, फिर हुकूमत कुछ करेगी या उम्मीद है कुछ करेगी? मेरे ख्याल में तो अभी तक तो खैर बात बड़ा है उन्होंने कि करेंगे, अभी तक तो कुछ चीज़ ना, अभी तक कुछ नहीं करना है। जी चाचा, आपको कोई उम्मीद नहीं? ना उम्मीद ही है, ना उम्मीद हो साहब से ये गुजारिश है कि गरीब को ना मुकाओ, गुर्बत को मुकाओ। वो गरीब को मुका, गरीब को मुका। नारा तो गुर्बत मुकाने का लगाया। नारे लगाने से काम नहीं बनता। पिछली हुकूमत में जो भी था और आम इंसान का सांस निकलता, इसने तो जिंदा को मार दिया। कोई 3 साल में, 3.5 साल में कोई एक सहूलत कोई बता दे पीटीआई का बंदा कि ये सहूलत दी, तो मैं मेरे वोट मैंने नून को दिया, अब मैं पीटीआई को दूंगा। सिर्फ एक सहूलत बता दे अब आपको कोई दी हो, सवाए चोर डाकू करने से 3.5 साल हो गए, लोगों का पेट भरता नहीं भर रहा, नहीं भरता है। तो यही ड्रामा करना 1.5 से 3.5 साल नहीं कुछ कर सका। हर 6 महीने के बाद ये सवाल हो रहा होता है कि अब ये कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी महंगाई ख़त्म करने हैं, ये सर्दियाँ निकाल लें, लोग सर्दी से मर जाएंगे। और सर्दियाँ निकाल लें, सर्दी गैस आ रही है आपके घर में? नहीं, गैस नहीं आ रही। गैस रोटी कैसे पकाते हैं? वो कह रहे हैं जी सर, ये अब तंदूर पे जाएंगे, तंदूर वाले कह रहे हैं जी नान महंगा कर रहे हैं, 18 रुपये जी, 12 रुपये की रोटी कर रहे हैं। फिर गरीब जो है इसको बदवाएं देगा और क्या करेगा। गुजारा कैसे होता है घर का? गुजारा बस यही है कि लोग जो है लोगों के ऊपर उधार चढ़ रहा है, और कई लोग जो है दूसरे कामों में आएंगे, चोरी डकैती में आएंगे, और क्या होगा। लोगों का यही है। और जरिया माश तो आपको पता है कि हर बंदे का जो भी मजदूर है उसकी ना तो तनख्वाह बढ़ी है, ना लेबर की कोई दिहाड़ी बढ़ी है। और बस ये है कि महंगाई बढ़ रही है, और सुबह महंगाई कुछ होती है, शाम को कुछ होती है। तो हुकूमत तो कह रही है दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है पाकिस्तान। ये आप क्यों शोर मचाते हैं महंगाई वो है? हुकूमत तो और फिर साथ ये भी कहते हैं आपको घबराना नहीं है, आप घबरा रहे हैं। वो हुकूमत तो कहती है ना कि दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, उनके लिए है ना।
ये तो उनके लिए जिनके जेबें भरी हुई हैं, जिनके घरों में पैसा है, जिनके घरों में जो जेबें खाली नहीं होती, इनकी जेबें खाली हो नहीं सकती। ये अभी आएंगे, जब इलेक्शन आएगा तो उस वक्त ये भी पैसे निकाल लेके आएंगे, लोगों को पैसे पेशकश करेंगे, लोगों को खाने खिलाएंगे और फीकस बंदा भी पैसे देंगे। और यही है इनका हाल कि जब इलेक्शन की बारी आएगी तो ये लोगों को नोट दे के फिर लोगों, गरीब आदमी होता है वो बिक जाता है। गरीब आदमी क्या होता है वो फिर गरीब आदमी उस मौके को देखता है कि कुछ पैसे आ रहे हैं, पैसे ले लो। गरीब आदमी अपने हलफ के ऊपर पूरा उतरता है, ये अपने हलफ के ऊपर झूठे होते हैं, ये वादा करके भूल जाते हैं। गरीब आदमी अगर वादा करता है तो फिर वो भूलता नहीं है, चाहे वो पैसे लेकर ही वादा कर ले। गरीब आदमी का पैसे लेकर भी जो वादा किया होता है वो उसको नहीं भूलता। और ये सियासी वादे करते हैं, ये सियासी, ये दूसरे मुल्कों की ये बताते हैं महंगाई है, उन पब्लिक की आमदनी नहीं बताते, उनकी आमदनी कितनी है। वो मुल्क है, फलाई मुल्क में सहूलतें दे रहे हैं और कहते हैं हम भी 12,000 रुपया दे रहे हैं राशन कार्ड में। 12,000 में साल गुजर जाता है। आप ये बताएं कि 12,000 में कितने साल गुजर जाते हैं जो सहूलत प्रोग्राम बनाया गया। पूछे ना हुकूमत से, पूछे। ये तो हम तो सवाल करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ये हमारे पास यूटिलिटी स्टोर है, इसके ऊपर उन्होंने कहा जी आटा चीनी घी मिलता है, जाओ उसके पास घी है ही नहीं है, ही नहीं, वो घी देते ही नहीं है, वो पता नहीं बेच देते हैं। ये तो महकमा ही बंद होना चाहिए यूटिलिटी स्टोर वाला। ये करप्शन का गाड़ी उन्होंने खुद खोला हुआ, अपने बंदों को नवाज रहे हैं, अपने बंदों को दे देते हैं। जाहिर बात है, और क्या है, ये देख लें जाके, ये साथ ही यूटिलिटी स्टोर है, उसके ऊपर आटा पड़ा हुआ है, चीनी पड़ी हुई है। लोग कहते हैं घी दो, घी बाजार से मिलता है 360 रुपए किलो, वो कहते हैं हमारे पास घी है ही नहीं, वो ब्लैक में बेच देते हैं। ब्लैक में बेच देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये आपने लोगों की नाज़रीन गुफ्तगू सुनी और लोग मुसलसल परेशानी के आलम में मुब्तला होते जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि खुदारा रिलीफ दिया जाए, गरीब आदमी की फरियाद सुनी जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि गरीब मत ख़त्म करो, गुर्बत ख़त्म करो। और तमाम सियासी जमातें जब अपना मंशूर पेश करती हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा जाता है कि गरीब को अपलिफ्ट करेगा, गरीब को खुशहाल किया जाएगा, गुर्बत ख़त्म की जाएगी, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे, चीज़ें सस्ती की जाएंगी। और कप्तान ने तो नारा भी लगाया था कि रोटी सस्ती होगी, महंगी होगी जान, एक दिन आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक वगैरह फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं नान रोटी भी अब होगी महंगी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा होता सुना गया, आटे का बहरान आया, चीनी का बहरान आया, सब्जियां दालें सब महंगी होती, गरीब आदमी मुसलसल परेशान होता गया। LPG की कीमतों तक इजाफा कर दिया गया। गरीब आदमी किधर जाए, किसको अपनी फरियाद सुनाए। अब गरीब आदमी जो इस गैस के बहरान में मुसलसल परेशान था, जिसे घर में रोटी पक नहीं रही क्योंकि गैस नहीं आ रही। हमने प्रोग्राम्स किया, आपको दिखाया, इलाकों में लेके गए, वहाँ पे लोगों की दुआइयाँ सुनवाई। अब वो मज़ीद परेशान होगा क्योंकि नान और जो रोटी है वो महंगी हो जाएगी। हमारे साथ नान एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं, आफ्ताब गिल साहब मौजूद हैं, सदर हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या वजह बन गई कि इस महंगाई के बहरान में, जहाँ पे अवाम पहले ही महंगाई के बोझ से दब रही है, अब ये भी आवाम को तंग करने के लिए बाहर आ गए। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नान और रोटी महंगी करने का फैसला कर लिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया सर। सर फैसला हमने नहीं किया, ये फैसला हुकूमत का है। हुकूमत का इसलिए है कि उन्होंने आटा और फाइन महंगा कर दिया। जब आटा और फाइन महंगा होगा तो फिर नान भाई किधर जाएगा। अभी जो हमें 4,900 रुपये की बोरी मिल रही थी फाइन की, और उसका वज़न था 84 kg, और हमने नान किया 15 रुपये का। इस वक्त जो नान अपना फाइन की कीमत है जिससे नान बनता है वो चला गया 6,000 रुपये पे। 4,800 से 6,000, 4,900 से 6,000, 4,900 से 6,000। और दूसरी बात ये करता चलूँ कि उसमें से 4 kg वजन भी कम कर दिया गया। वजन भी कम कर दिया, 4 kg वजन भी कम हुआ। कितने किलो का तोड़ा था? 80 kg कर दिया, 84 से 80 kg हो गया। अच्छा, इसके लिए नान की प्रॉब्लम आ गई। अब आ जाए रोटी पे। अब रोटी जो 860 रुपये का हमें थैला मिल रहा था वो चला गया अब 1100 रुपये पे। ठीक है जी, अब वो 1100 पे चला गया, और जो 1100 वाला आटा है वो नाकस है, उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं है। उसमें हमें फ़ाइन ऐड करना पड़ता है। उसमें हमें जब हम फ़ाइन ऐड करेंगे तो वो कॉस्टली महंगा हो जाएगा। दूसरा जो हमें अच्छा आटा मिलता है, मयारी आटा, क्योंकि हमने कस्टमर को रोटी अच्छी देनी होती है, वो हमें 1,300 रुपये में मिल रहा है 20 kg।
और इसमें तीसरी बात आटा और सरकारी आटा आपको मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिल्कुल क्वालिटी उससे रोटी सही नहीं बन सकती। बिल्कुल, वो इस तरह मेरी बात पे आप ना रहिएगा। आप एक थैला खरीदे 1100 रुपये का, उसको घर में चेक करवाएं कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। ये उस सब आवाम के लिए ये बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा 1100 का थैला आपको बाजार से मिलेगा, वो आप लें। घर में हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो आपको खुद क्वालिटी बता देंगी। ऐसा तो नहीं कि ऑपोजिशन के साथ मिल गए हैं आप, क्योंकि हुकूमत हर दफ़ा ये कहती है कि ऑपोजिशन के साथ मिलके लोग माफियाज बन गए हैं, माफिया राज कर रहा है, माफिया लोगों का, गरीब आदमी का खून चूस रहा है। ये जो अपोजिशन वाली बात जो है ये मुझे नहीं समझ आई। मैं खुद पीटीआई को सपोर्ट की हुई है, मैंने की हुई है जी, ये मैं क्लियर कर दूं। पीटीआई को मैं सपोर्टर रहा हूँ, अब नहीं है इसमें अपोजिशन की। अब आपने बात की, हम गैर सियासी लोग हैं, हमें ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि गैस जो है अभी तंदूर आपके सामने मैं विजिट करवा सकता हूँ, कुछ गैस आ ही नहीं रही, ठीक है। उसमें हमने LPG साथ लगानी है, तो गैस आ रही है मेरे भाई। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, एक तंदूर की बात नहीं कर रहा, कहीं आ रही है। अक्सरियत आप चले जाएं, तंदूरों पे एक टाइम लिमिट है। अभी रात को 8-9 बजे गैस गायब हो जाएगी। हमने तो रात को 2 बजे तक बैठना है, उसके बाद हमने LPG इस्तेमाल करनी है, लकड़ इस्तेमाल करनी है, उसके बावजूद बिल आ रहा है। वो सारी कॉस्ट किस पे पड़ेगी? अभी कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई। तेल महंगा हो गया, सोडा महंगा हो गया, ग्लूकोज महंगा हो गया, चॉपर महंगा हो गया। जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। अब जब वो महंगी होंगी तो वो फिर नान और रोटी पे असर पड़ेगा। ये मैं आपको टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। मैं बारहा ये कह रहा हूँ, अभी भी आपके मैं तवज्जो से ये हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ, वो हमारे साथ बैठ के हमारे रेट एडजस्ट कर दें, फाइन को कम कर दें, आटे को कम कर दें। चले कोई 1-2 चीज़ें ना भी कितने तंदूर हैं आपके साथ इस तंजीम में? मैं ज़रा बात पूरी कर लूँ। 1-2 चीज़ें ना भी कम हो कोई बात नहीं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो कम करें। गैस, आटा, फाइन, बाकी पे हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। हम आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, हम नहीं रेट बढ़ाते। हम पर नान का रेट नहीं बढ़ाएंगे, हम रोटी का रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमें सीरियस तो लिया जाए ना। इस कम्युनिटी सीरियस लेने के लिए सवाल है कि कितने तंदूर ऑन बोर्ड हैं आपके साथ? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, लाहौर के 9 टाउन हैं और 9 टाउनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नुमाइंदगी है। हम 2008 से एसोसिएशन चला रहे हैं। इस वक्त लाहौर में जो खालिस्तान नान और रोटी लगाते हैं वो कम से कम 10 से 12 हज़ार हैं। जो छोटे ढाबे हैं उनको निकाल के जो साथ दाल सब्जी बेचते हैं। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 50 से 60 हज़ार तंदूर है पूरे पंजाब में। ये आपके साथ ऑन बोर्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तंजीम का अल्लाह के फजलो करम। जब आपने ये ऐलान किया कि इस हफ्ते से अब नान और रोटी महंगी, कुछ ने तो कर ही दी महंगी और कुछ ने अभी इंतज़ार करें कि आपने जो ऐलान कर दिया, इस ऐलान के बाद हुकूमत के किसी शख्स ने, किसी नुमाइंदे ने रब्ता किया? सर अभी तक नहीं। आपने खुद कोशिश की रब्ता करने? अभी तक नहीं। मेरी कोशिश, हमारी एसोसिएशन की कोशिश ये है कि हमने आज से 2 माह पहले एप्लीकेशन दी बकायदा। किसको दी? डीसी साहब को एप्लीकेशन दी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हमारे साथ बैठ के करती है। और हमने बकायदा एप्लीकेशन दी और आज से 20 दिन महीना पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर मैंने की, सब मीडिया वाले आए, उसमें हमने टाइम दिया। कितना टाइम दिया? वास्ता है, हमने 10 दिन का टाइम दिया उस वक्त कि 10 दिन में हमारे साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात करें, हमारे साथ कोई एडजस्टमेंट कर लें। लाहौर को जो दरख्वास्त दी, किसका कोई जवाब मिला? सर उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बुलाया, बुला के कोई बातचीत नहीं की, कोई एडजस्टमेंट करने की बात नहीं की, कोई फाइन आटा कम करने की। डीसी साहब फाइन कंट्रोल नहीं कर सकते। गिल साहब, अब अगर ऐसा हुआ कि आपने तो ऐलान कर दिया महंगा करने का, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लाहौर के 9 टाउन्स के तमाम लोग जो हैं वो आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, जो ये काम करते हैं, रोटी और नान लगाते हैं, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम इस रेट को नहीं मानते तो फिर डीसी तो इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा गवर्नमेंट के कवानीन की, आपके तंदूर सील होना शुरू हो जाएंगे। जी देखिए, 100 बिस्मिल्लाह करें। मैं देखिए डीसी साहब के साथ हम कोई लड़ तो नहीं सकते। डीसी साहब पूरे लाहौर के बादशाह हैं, हम रियाया हैं। हम रियाया बादशाह तो नहीं है, बादशाह ही हैं वो। हम रियाया हैं और रिहाया में तंदूर वाला भी आता है। तंदूर वाले के मसाइल सुनना भी डीसी साहब की जो है ना वो नहीं सुन रहे। तंदूर वाले ने रेट क्यों बढ़ाया, उसके पीछे उनको जाके देखना चाहिए कि फाइन क्यों महंगा हुआ, आटा क्यों महंगा हुआ। अगर इन चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं, अगर तंदूर सील कर देंगे, तंदूर वाला तो गरीब आदमी है, ठीक है कर दे सील, हम जाके उधर बाहर बैठ जाएंगे उनके दरवाजे पे कि लाएं जी हमारे बच्चों का खाना पीना आप करें। नहीं तो आप सील होने के लिए तैयार हैं?
भाई क्योंकि हम वो तो- बात नहीं कर रहे अभी तक। आपने फैसला कर दिया अब रोटी और नान महंगा मिलेगा, ये तो आपने फैसला कर लिया ना, ये इससे पीछे पीछे हट जाएंगे। देखिए मेरे भाई, मैं अभी पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। अभी जब तक वो आए। दे, फाइन कम हो गया, आटा कम हो गया, गैस कम होगी, मैं अभी पीछे हट जाता हूँ। हमारी कुछ जिद है, हमने महंगा करना है, हमारी मजबूरी है। मजबूरी की मैंने आपको तफसील बताई है कि आटा महंगा हो गया, फाइन महंगा हो गया, गैस महंगी। ये जो मसाइल जिनका निशानदेही कर रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें महंगी होगी, हमारी कॉस्ट अब ऊपर चली गई है, हमारी बचत नहीं हो रही, काम कर रहे हैं, बच्चों का रोज़गार तो लेके जाना ना, इसीलिए दुकानें खोली हुई हैं, तंदूर खोले हुए हैं कि बच्चों के लिए रोटी लेके जाएं, कमाई यहाँ से करें और चले जाएं। लेकिन जो गरीब आदमी जो मजदूर तंदूर पर आता है और दिहाड़ी कर कर यहाँ पे पहुँचता है कि वो रोटी खाना चाहता है, क्योंकि गैस का आप कह रहे हैं कि तंदूरों पर गैस नहीं आ रही, लोगों के घरों में भी गैस नहीं आ रही, तो उनकी तो मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी ना, उसके लिए कुछ नहीं सोचा। मेरा एक सवाल है आपसे, आप रोटी के साथ क्या खाते हैं? सालन खाते हैं आप? तो दाल महंगी नहीं हुई, गोश्त महंगा नहीं हुआ, सब्जी महंगी नहीं हुई, घी महंगा नहीं हुआ, चीनी महंगी नहीं हुई। अब रोटी के साथ भी तो कुछ खाना है ना आपने। डायरेक्ट रोटी तंदूर से उठा के कुछ खाता है? बिल्कुल नहीं कहनी, यही तो मेरा सवाल है कि जब इतना बोझ उस गरीब पे पड़ गया, दिसंबर तो ये बोझ आप भी तो डाल रहे हैं मेरे ना? भाई अभी 7 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन हुआ है, ठीक है, डीसी ऑफिस में। उसमें कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो सस्ती। दूध की कीमत बढ़ी, दही की कीमत बढ़ी, दालों की कीमत बढ़ी, गोश्त की कीमत बढ़ी, बीफ मटन हर चीज़ महंगी हुई है। मुझे नहीं पता क्यों महंगी हुई है। अगर नान वाला रोटी वाला कोई महंगा करना चाहता है तो उसमें क्यों प्रॉब्लम है? उसको या तो आप सब्सिडी दे दो, आप उसके साथ उसको सब्सिडी हल कर लो। यार खुदा का वास्ता, अगर रोटी सस्ती करनी है हमें सब्सिडी दे दो। कोई सब्सिडी नहीं मिलती आपको, माजी में मिलती रही सब्सिडी इसी किस्म की, कभी किसी हुकूमत में सब्सिडी मिली? कोई सब्सिडी तंदूर वाले को कोई सब्सिडी नहीं देगी। इनका अपना मसला, आटे में सब्सिडी दे ना दे। अभी भी देखे ना, 2 कैटेगरी हैं, 1100 और 1300। ये 2 रेट निकालने की ज़रूरत क्या है? अगर आपने 1100 रुपये का थैला कर दिया है तो उसको आप उसकी क्वालिटी बेहतर करें। अब जो आप कह रहे हैं जी आवाम घर में रोटी खाएगी, मुझे ये बताए वो 860 का थैला नहीं लेते थे पहले? क्या आवाम आटा खरीद के लेके जाएगी? क्या उनको पता नहीं चलेगा कि ये तो 1100 का हो गया? क्या कि चक्की का आटा जो 50-60 रुपए मिल रहा था आज वो 88 रुपये 90 रुपये हो गया? क्या आवाम को पता नहीं कि ये आटा? आप भी आवाम के हैं, हम भी आवाम के हैं, मसला तो हमारा है, ये हम सबका मसला है। अगर हुकूमत मसले को नहीं समझ रही, लेकिन मसले को हमने तो सुलझाना है ना, थोड़ा हम तो आवाम का दर्द महसूस कर सकते हैं ना। मेरा वही सवाल था कि तंदूर पे जो गरीब आदमी जो मजदूर आता है रोटी लेने के लिए, उसके पास तो पहले ही पैसे नहीं है, वो तो पहले ही ओवरऑल महंगाई के बोझ से दब चुका है। तो अब जब ये कीमतें बढ़ जाएंगी तो क्या बचेगा? मैंने ये गुजारिश की है कि 2 माह से हम गुजारिश कर रहे हैं, हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही। अब मुझे आप बताएं, मैं भी मजदूर हूँ, ये लेबर खड़ी है, एक कमरे के क्वार्टर में ये लोग रह रहे हैं, और इतनी तपती आज तो सर्दी है ना, गर्मी में आप इधर नहीं खड़े हो सकते, गर्मी में आप यहाँ भी नहीं खड़े हो सकते, जितनी हमारे पास तपश होती है, जो जिसके बावजूद हम काम करते हैं। मेरे भाई इससे बढ़कर मजदूरी क्या है? अगर उनको हम 800 या 1000 रुपया डेली ना दें तो यार उन्होंने अपने बच्चों का पेट नहीं बिल्कुल लेके जाना। आपने कहा तरीके इंसाफ के सपोर्टर भी रहे हैं, आपने कहा तरीके इंसाफ के सपोर्टर भी हैं, तो लोकल क़यादत से तरीके इंसाफ की राब्ता होगा ना, आपका सपोर्ट किया, कोई ना कोई राब्ता तो होगा, किसी को कहा कि यार बात करवा दे, आगे बात पहुंचा दे, ये मसाइल हैं गरीब आदमी की। कोई सुनवाई नहीं। कोशिश की, कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं। कोशिश बहुत की, किसी ने हमें सीरियस नहीं लिया, किसी ने सीरियस नहीं लिया। अगर सीरियस लेते, बैठते, बात करते, हर मसले का हल होता है। कोई दुनिया का ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो, लेकिन बैठना तो चाहिए ना। तब सीरियस लेंगे जब आप कीमतें बढ़ा देंगे और फिर सील करने की बारी आ जाएगी, तब सीरियस। भाई ये हमने शहबाज शीर साहब ने जब सस्ती रोटी की थी, ठीक है, 2 रुपए की 2 रुपए की सस्ती रोटी में उन्होंने जुल्म ये किया कि आधे लोगों को 250 का थैला दे दिया, आधों को कहा जी आप 465 का लो। उस वक्त भी 2 थैले हो गए, और जो 465 वाले थे उनके ऊपर भी जुल्म किया उन्होंने। उस जुल्म का रिएक्शन ये हुआ कि पूरा लाहौर बंद किया हमने। 22 अप्रैल में फुटेज निकाल के देखें, 250 बंदा इन्होंने हमारा अंदर किया था, 250 2009 में। तो अभी भी तैयार है, चीज के लिए अभी भी लाहौर बंद करने के लिए तहरीक के लिए तैयार है, हमें मार दे, फांसी दे, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, वो हमें डर नहीं है। ये हम 2009 से फेस कर ले हैं, लेकिन मैं अवाम के लिए हमारे अंदर दर्द है, कसम से मैं ये बात कर रहा हूँ, अवाम का दर्द है हमें। अवाम हम में से क्यों, हम अवाम में से हैं। ये तकलीफ दे बात है रेट बढ़ना।
और आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि ये रेट नान भाई ने नहीं बढ़ाया, हुकूमत की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब गिल साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे नान एसोसिएशन के चेयरमैन, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वो बता रहे हैं कि हुकूमत की वजह से रेट बढ़ाया जा रहा है, रब्ता करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट से, कोई जवाब नहीं मिला। DC लाहौर को इनके मुताबिक लेटर लिखा गया, कहा गया कि हमसे बात करें, कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब ये कीमतें अब बढ़ेंगी तो इंतज़ामिया हरकत में आएगी और बताया ये जाएगा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनाई गई हैं वो अपना काम करें, जो कीमतें तयन की गई हैं उस पर अमल दरामद करें। फिर ये नान सील तंदूर जो है वो सील होना शुरू होंगे, नान रोटी मिलना बंद हो जाएगी। यानी एक और बहरान आएगा और फिर बहरान पे बहरान चलता जाएगा। गरीब आदमी मुसलसल इन बहरानों से परेशान है, वो सवाल कर रहा है, इंतज़ामिया से सवाल कर रहा है, रियासत से सवाल कर रहा है, सरकार से कि हमारे मसाइल हल किए जाएँ। लाहौर शहर में इस वक्त गैस का बहरान है, लोग परेशान हैं कि उनके घर में रोटी नहीं पक सकती। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त तंदूरों का रुख करती है, लेकिन वहाँ पे भी रोटी नहीं मिलेगी तो लोग किस तरफ जाएंगे। और अब रोटी महंगी होगी, यानी रोटी और नान की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है। 12 रुपए की रोटी मिलेगी, 18 रुपए का नान मिलेगा। तो लोग किस तरीके से अब अपना बजट बनाएंगे, क्योंकि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।